शुरू हो गए प्रिंसिपल संदीप घोष के बुरे दिन। कहते हैं ना, जब इंसान का वक्त खराब होता है तो उसके साथ सब कुछ बुरा होता है। 9 अगस्त के बाद से संदीप घोष का वक्त जो है अब बुरा हो चुका है और अब घड़ी की सुई संदीप घोष के लिए उल्टा घूमने लगी है। संदीप घोष को क्या सजा मिलेंगे, सुनवाई क्या होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन संदीप घोष के घर के साथ क्या होने वाला है ये कोर्ट और वक्त ने पहले ही बता दिया है। अब संदीप घोष का जो घर है उसे अवैध निर्माण मान करके उसके घर पर बुलडोजर चलने वाला है। साथ ही जिस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ रही है, अब लोगों को ये उम्मीद हो चुकी है कि अब इस केस में इंसाफ जल्द से जल्द होने वाला है। आरोपियों को चाहे जो भी सजा हो, लेकिन ये बात तो तय है कि आरोपी के पीछे जो बना घर है, जितनी भी अवैध संपत्ति है, जितने भी अवैध बने, जो भी बिल्डिंग्स है वो भी ध्वस्त हो जाएंगी। जिस घड़ी का पूरा देश इंतजार कर रहा था, जिस दिन के लिए लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके इंतजार में डॉक्टर बेटी के माँ बाप की आंखों के आंसू सूख गए, उस डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिलने के दिन अब बेहद नजदीक आ चुके हैं। कोलकाता की सड़कों पर बढ़ते आक्रोश के बीच डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने की मुहिम दिन पर दिन जोर पकड़ती जा रही थी। लेकिन इसी बीच कोर्ट ने संदीप घोष पर बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है, जिससे संदीप घोष का बचना मुश्किल हो गया है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को जल्द से जल्द इंसाफ मिले तो कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखिए, ताकि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने की हमारी मुहिम ऐसे ही चलती रहे। देखिए, एक बात तो 100% सत्य है कि अगर आज डॉक्टर बेटी का केस आज इस नतीजे तक पहुंचा है तो उसमें आम जनता और डॉक्टरों का बहुत बड़ा सहयोग है। अगर हम और आप अपनी आवाज़ को बंद कर लेते तो ये केस कब का बंद हो गया होता और सीबीआई भी चुप्पी साध ली होती। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप तब तक अपनी आवाज़ को बुलंद रखें जब तक हमारी डॉक्टर बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता। और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस केस से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहे। दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद सीबीआई की टीम जहां एक तरफ तमाम कातिलों को सजा दिलवाने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ गिरफ्तार आरोपी संदीप घोष के घर पर बुलडोजर चलने की तैयारी चल रही है। जी हां दोस्तों, संदीप घोष के घर पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम खुलासा करेंगे कि किन किन कातिलों के घर पर बुलडोजर चलेगा और क्या क्या जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। एक एक करके तमाम बातों का खुलासा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, लेडी डॉक्टर हत्याकांड के मामले में सीबीआई की टीम ने अब तक कई लोगों से पूछताछ की और कई सारे लोगों को गिरफ्तार भी की है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर सीबीआई की टीम को शक है, लेकिन वह अब तक फरार है। वह कोई और नहीं बल्कि संजीव मुखर्जी है। इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। इससे पहले चर्चा कर लेते हैं किस तरह से आरोपी संदीप घोष का बुरा दिन शुरू हो गया है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के मामले में संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बुधवार को उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। ऐसे में संदीप घोष की सदस्यता क्यों रद्द की गई, आइए इस पर चर्चा करते हैं। अध्यक्ष डॉक्टर RV अशोकन ने गुरुवार को विस्तार से बताते हुए कहा कि अनुशासनात्मक पैनल ने पीड़िता के माता पिता की शिकायतों का संज्ञान लिया है, जिसके चलते संदीप घोष की सदस्यता निलंबित कर दी गई। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक IMA प्रमुख डॉक्टर RV अशोकन ने कहा कि पैनल ने कोलकाता पीड़िता के परिवार के इस आरोप पर विचार किया कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने उन्हें बताया था कि महिला की मौत हत्या से हुई थी, जबकि ये पूरी तरह से गलत था। संदीप घोष ने इस मामले को झूठ बोलकर इस केस को दबाने की कोशिश की थी और भी ऐसे कई आरोपों की वजह से संदीप घोष की सदस्यता निलंबित कर दी गई, जबकि ये और पहले हो जाना चाहिए था। अब बात करते हैं कि संदीप घोष के घर पर बुलडोजर एक्शन क्यों होने जा रहा है। आपको बता दें कि सीबीआई जांच में संदीप घोष के कई अवैध निर्माण की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि संदीप घोष हॉस्पिटल के अंदर कई तरह का काला कारोबार चलाता था, 3 नंबर का अवैध धंधा करता था। इसके बारे में अब बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ये केवल अस्पताल के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर में भी अवैध धंधा करता था। इन सब के अलावा इसने सरकारी जमीन में ही अपना घर बना लिया था। इसे इस बात का घमंड शुरू से ही रहा है कि इसके पास बहुत पैसा है और इसे इस बात का भी घमंड था कि ये RGकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है
और इसका लिंक बड़े बड़े नेताओं से था। दोस्तों, संदीप घोष के घर पर हाल ही में कोर्ट ने धारा 544 के तहत एक नोटिस भेजा है। जिस नोटिस में यह कहा गया है कि संदीप घोष का घर अवैध तरीके से बनाया गया है। अगर सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है संदीप घोष के घर पर बुलडोजर भी चल सकता है और इसकी तैयारी भी हो चुकी है। अब दोस्तों, चर्चा कर लेते हैं किस तरह से एक आरोपी जो कि इस मामले में अब तक फरार है, जिसे पहले ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए था और इसी के चलते अभी तक इंसाफ नहीं हो पाया है। इस आरोपी का नाम है संजीव मुखर्जी। बताया जाता है संजीव मुखर्जी जो कि पूर्व पार्षद है, इसी संजीव मुखर्जी के कारण इस लेडी डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिल पाया है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, कोलकाता कांड पर सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया है। एजेंसी ने कहा कि जूनियर महिला डॉक्टर के शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को अस्पताल के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष ने नियंत्रित किया था। मुर्दाघर सहायक ने पूछताछ में बताया कि पोस्टमार्टम के समय उसे शव के पास आने नहीं दिया गया और कमरे के एक कोने में बिठा दिया गया था। इतना ही नहीं, संजीव मुखर्जी जब लेडी डॉक्टर का पोस्टमार्टम कर रहा था तो उस वक्त संदीप घोष ने डॉक्टरों को धमकी दिया था कि जल्दी जल्दी इसका पोस्टमार्टम करो, और इसी धमकी के कारण बहुत सारे डॉक्टर्स जो कि डर गए थे और डर के वजह से इस लेडी डॉक्टर का पोस्टमार्टम जल्दबाजी में किया गया और जल्दबाजी के चक्कर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सही नहीं आई। यही वजह है अब तक इस लेडी डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले सीबीआई की टीम ने इसे गिरफ्तार करने की भी कोशिश की, लेकिन ये आदमी अपने घर में ताला लगाकर कहीं भाग गया है। दोस्तों, कोलकाता पुलिस भी इसे गिरफ्तार कर पाने में असफल साबित हो रही है। यहाँ तक कि सीबीआई की टीम भी इसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं जल्द से जल्द इस आदमी को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सभी की मांग है कि जिन जिन कातिलों ने भी लेडी डॉक्टर के साथ इस तरह का घिनौना कृत्य किया है, उन सभी कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, जिस तरीके से संदीप घोष के घर पर बुलडोजर चलने की खबर आई है, इसके बाद बताया जा रहा है कि संदीप घोष ने जीतने भी लोगों को तकलीफ दी है। उन लोगों को बेहद खुशी हुई है और लोगों का कहना है कि इस दरिंदे के घर को जल्द से जल्द तोड़ देना चाहिए। बाकी आप लोग क्या कहना चाहोगे? क्या संदीप घोष के घर जल्द से जल्द बुलडोजर एक्शन होना चाहिए या नहीं? दोस्तों, बताया जा रहा है कि सीबीआई के हाथ सारे सबूत लग चुके हैं। सीबीआई अपने फाइनल डिसीजन पर पहुंचने वाली है। 1-2 दिन में सीबीआई अपनी सारी रिपोर्ट को अदालत में पेश करेगी और जल्द ही सभी आरोपियों के नाम उजागर किए जाने वाले हैं, ताकि देश और दुनिया के लोग यह समझ सके कि कोई भी आरोपी बच नहीं सकता। लेकिन जब तक इस मामले में पूरी तरह से न्याय नहीं होता, हमें अपनी आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए और ना ही चुप रहना चाहिए। हम केवल सीबीआई के काम पर भरोसा करके नहीं बैठ सकते। हमें यह याद दिलाते रहना होगा कि अभी तक इस मामले में न्याय नहीं मिला है और न्याय में देरी भी अन्याय के बराबर होती है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज़ बुलंद करें और वी वांट जस्टिस लिखें। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि हम सभी एकजुट हैं और इस मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। और अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। धन्यवाद।